Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 x cot 2x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 x cot 2x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो लिमिट के केस में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है उसमें पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास लिमिट को इवेल्युएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। दूसरा, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है और कोई फिक्स्ड रियल नंबर आ जाता है तो वो फिक्स्ड रियल नंबर ही उस लिमिट का आंसर हो जाता है। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं कौन कौन से। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तो वो हैं 0/0, देन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। तो इन केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा लिमिट को इवेलुएट करने के लिए। दूसरा, एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। देन थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। बेसिकली हम लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x cot 2x, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। x cot 2x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। पहली बात तो कि x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू कॉट 0, कॉट 0 होता है इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन tan 2x, क्योंकि tan थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। देन इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन tan 2x अपॉन x। अब हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन x। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में लिमिट है उसमें x में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1, वो तो 1 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगा। वेरिएबल पे वेरिएबल 0 को टेंड कर रहा है और वेरिएबल का कोई टर्म ही नहीं है लिमिट के अंदर, तो वो आंसर 1 ही हो जाएगा, वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन लिमिट, अगर x 0 को टेंड करे तो 2x भी 0 को टेंड करेगा, 2x टेंडिंग टू 0 tan 2x अपॉन 2x। यहाँ पे हमने सिंस x टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या है, 2x भी 0 को टेंड करेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू लिमिट 2x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। तो लिख सकते हैं हेंस 1 upon 2 is the required answer. So 1 upon 2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.